हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। महाभारत का महायुद्ध अंततः समाप्त हो गया है। मानव जाति जब जब लोभ, दंभ और अहंकार के मद में बहकती है, तब तब मानव अपने अपने अहंकार और दंभ के प्रदर्शन के लिए आपस में एक महायुद्ध करते हैं। और हर महायुद्ध का अंत यही होता है, महाविनाश। वीरता का महाविनाश, संस्कृति का महाविनाश, ज्ञान और विज्ञान की उन्नति का महाविनाश। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि लड़ने वाले दोनों पक्ष दावा करते हैं कि वो मानव संस्कृति और मानव धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, परंतु इस महाविनाश में न वे स्वयं बच पाते हैं, न ही संस्कृति, धर्म, ज्ञान और विज्ञान को बचा पाते हैं। सब कुछ समाप्त हो जाता है। यही हाल महाभारत के इस महायुद्ध में हुआ है। इस युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से जो बात कही थी, हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो मार दे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप कैसे कर सकता हूं? यदि वो लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर अपने ही कुल के नाश से होने वाले दोषों और पापों को नहीं देख सकते तो क्या हुआ? परंतु हम तो इस युद्ध के फल स्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। हे केशव, तुम तो जानते हो कि कुल धर्म नाश होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप उसी प्रकार फैल जाता है जैसे कोई प्राणघातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है। और उस फैले हुए पाप के कारण उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं,
और वर्ण संकर के पाप के कारण सारा कुल का कुल नरक का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, उनके पितरों को भी अधोगति प्राप्त होती है। ये सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं, ये कैसे हो सकता है? मैं कुलघाती होने का पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जैसा अर्जुन ने कहा था, युद्ध के अंत में मानव समाज का ठीक वही हाल हुआ। कैसे कैसे महायोद्धा थे, कैसे कैसे महावीर थे। अस्त्रों और शस्त्रों के विज्ञान के कैसे कैसे परम ज्ञाता थे, जो ब्रह्मास्त्र और बीजनाशक अस्त्र जैसे महाभयंकर अस्त्रों को लेकर युद्ध करने आए थे। सब के सब अंततः कुरुक्षेत्र की धरती पर मिट्टी में मिल गए। और अपने साथ ज्ञान, विज्ञान, वीरता और मानव संस्कृति की बलि चढ़ा गए। उन लोगों में कैसी कैसी महान आत्माएं थी, जिनके जोड़ के मानव फिर इस युग में कभी पैदा नहीं होंगे। भीष्म पितामह, जिसके पराक्रम को देवता तक सहन नहीं कर सकते थे। भीष्म कर्तव्य परायणता और त्याग का मूर्तिमान महापुरुष, जिसने अपने पिता की खुशी के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, यहां तक कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपने अधिकार और अपनी संतान के अधिकारों को त्याग दिया। और इस विचार से कि कहीं उनकी संतान वचन भंग न करे, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की प्रतिज्ञा की। हे 10 दिशाओं, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों, मैं गंगापुत्र देवव्रत आप सबको साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर से अपना पैतृक अधिकार छोड़ता हूं और साथ ही आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा करता हूं, ताकि न ही मेरी कोई संतान हो और न ही वो सिंहासन पर अपना अधिकार जता सके। और मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरी छोटी माता सत्यवती और उनकी संतान का हस्तिनापुर के सिंहासन पर एक अधिकार रहेगा। मैं गंगापुत्र देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा करता हूं और साथ ही अपना सारा जीवन हस्तिनापुर की सुरक्षा में समर्पित करता हूं। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम देवव्रत से भीष्म हो गया। और उसी प्रतिज्ञा के कारण न चाहते हुए भी दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए वो विवश हुए। परंतु चूंकि धर्म का साथ देना भी आवश्यक था, इसलिए उन्होंने स्वयं पांडवों को वो तरीका बता दिया जिसके द्वारा उनका वध आसानी से किया जा सकता था। इस धरती को निष्पांडव बनाने की मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध भूमि पर मैं कल अवश्य हथियार उठाऊंगा, परंतु मैं किसी स्त्री के आगे हथियार नहीं उठाता। स्त्री को अपने शस्त्र के लक्ष्य पर देखकर हथियार नीचे कर लेता हूं। और यही वो समय है अर्जुन, जब तुम अपने प्रहार से, अपने बाणों से मेरा सीना छलनी कर सकते हो। परंतु युद्ध भूमि पर कोई स्त्री आपके सामने क्यों आएगी पितामह? रोज ही आती है, पर तुम उसे पुरुष मानते हो और शिखंडी के नाम से जानते हो, और मैं उसे स्त्री कहता हूं और शिखंडिनी के नाम से जानता हूं। याद है ना, शिखंडिनी ने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया था,
और बाद में एक यक्ष की सहायता से वो पुरुष बन गई थी। बस अर्जुन, तुम श्रीखंडनी को अपनी ढाल बना लो, मैं अपने हथियार पीछे कर लूंगा। बस उसके बाद तुम मेरा वध कर देना। उधर कर्ण जैसा महावीर, महादानी और महात्मा पुरुष, जिसने अपने मित्र दुर्योधन के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाया और उसकी इच्छा के अनुसार युद्ध किया, साथ ही अपने छोटे भाइयों और माता कुंती के प्रति भी धर्म निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी पांडव का मैं वध नहीं करूंगा। अर्जुन को छोड़कर, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है, दुर्योधन को विजयी बनाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। उसका ऋण चुकाने के लिए यह आवश्यक है। परंतु जब तक अर्जुन जीवित है, हम पांडवों को पराजित नहीं कर सकते, और अर्जुन का वध किए बिना कौरव युद्ध कदापि नहीं जीत सकते। और कौरवों को विजय दिलाना ही मेरा धर्म है। परंतु आपने आज तक केवल अपने 5 पुत्र ही माने थे। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके 5 ही पुत्र रहेंगे। युद्ध भूमि पर मैं मरूं या मेरे हाथों अर्जुन मारा जाए, फिर भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। ये कह सकते हैं कि इस भयंकर तबाही के बीच भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे महामानवों ने धर्म की रक्षा की। किसी हद तक वो धर्म को बचा पाए, परंतु धर्म के तराजू में यदि तोला जाए तो वो भी पूरी तरह धर्म पालन में सफल नहीं हुए। उनकी धर्म रक्षा के दामन पर भी अधर्म के कुछ छींटे अवश्य दिखाई देते हैं, जैसे कर्ण का अभिमन्यु के वध के लिए 6 महारथियों का साथ देना। यह कर्म उसकी वीरता को दाग लगाता है। अभिमन्यु! अभिमन्यु! लक्ष्मण की हत्या की थी तूने। ये ले, या द्रौपदी चीरहरण के समय भीष्म पितामह का चुप रहना उनकी महानता को क्षति पहुंचाता है। पितामह, आप बोलिए। गुरुदेव, आप बोलिए। बोलिए। आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे, आप सबके दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूँ, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध 2 शब्द ही बोलते? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है।
धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है, धिक्कार है। इस युद्ध में जिन्होंने भाग लिया उन 18 अक्षौहिणी सेनानियों में से अब केवल 10 महारथी बचे थे। कौरवों के 3 योद्धा अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तथा पांडव पक्ष में 5 भाई। सात्यकी और भगवान श्री कृष्ण। इनके अतिरिक्त जो युद्ध ना करता हुआ भी सारे युद्ध में कुरुक्षेत्र में रहा वो था संजय, जिसे महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि का वरदान इसलिए दिया था कि वो सारे युद्ध का आंखों देखा हाल अंधे धृतराष्ट्र को सुनाता रहे। मैं सब कुछ देख सकता हूं भगवत, मैं सब कुछ देख सकता हूं। मुझे सारा कुरुक्षेत्र मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं कुरुक्षेत्र में खड़ा हूं। परंतु सारे युद्ध का ऐसा दृष्टा केवल संजय ही नहीं था, एक और व्यक्ति भी था जिसने सारे युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। उसका नाम था बर्बरीक। पिछले एपिसोड के अंत में जिस कटे हुए सर को हमने हंसते हुए देखा था वो उसी बर्बरीक का कटा हुआ सिर था। बर्बरीक वास्तव में भीम के पुत्र महाबली घटोत्कच का पुत्र था। महाभारत में जितने महान चरित्र हैं, जितने महान योद्धा या महापुरुष हैं, बर्बरीक की महानता उनमें से किसी से भी कम नहीं है। वो धर्म और अध्यात्म का पूर्ण ज्ञाता था। उसके अस्त्र शस्त्र ज्ञान का तो ये आलम था कि उसके पास ऐसे ऐसे महाअस्त्र थे जो उस समय संसार में किसी और योद्धा के पास ना थे। न अर्जुन के, न कर्ण के और न ही भीष्म पितामह के पास उसके जैसे अस्त्रों का कोई जवाब था। वो श्री कृष्ण को पहचानता था कि कृष्ण त्रिलोकीनाथ भगवान हैं और उनके हाथों मरने पर उसे सीधे उनके चरणों में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए उसने श्री कृष्ण को विवश कर दिया कि वो अपने सुदर्शन से उसका वध कर दें। जय श्री कृष्ण। जैसे बर्बरीक का अंत करने में श्री कृष्ण का हाथ था, उसी प्रकार उसके जन्म का कारण भी भगवान श्री कृष्ण ही थे। बर्बरीक का नाना मुरा नाम का एक महापराक्रमी राक्षस था जो प्राग ज्योतिषपुर में राज्य करता था। भगवान श्री कृष्ण का जो मुरारी नाम है वो इसी कारण है कि भगवान कृष्ण ने ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्राग ज्योतिषपुर में जाकर महाबली मुरा का वध किया था। तभी से कृष्ण मुरारी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए। एक बार मुरा ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया।
निर्बल इंद्र, मैं तो पहले से ही महाबलवान था, अजय था, परंतु मेरी पुत्री कामकंटका ने कामाख्या देवी की घोर तपस्या करके मेरी सुरक्षा का अनोखा वरदान प्राप्त किया, जिसके कारण कोई भी देवता मेरा वध नहीं कर सकता। तुम्हारा वज्र तो क्या, स्वयं यमराज का अस्त्र भी मुझे नहीं मार सकता। भाग गया, देवताओं का राजा मुझसे डरकर भाग गया। स्वर्गलोक का सिंहासन अब मेरा है, मैंने स्वर्गलोक जीत लिया है। दैत्यराज मूरा की जय, दैत्यराज मूरा की जय, दैत्यराज मूरा की जय, दैत्यराज मूरा की जय। माताश्री, पिताश्री आ रहे हैं। हाँ, पिताश्री आ रहे हैं। दैत्यराज मूरा की जय, दैत्यराज मूरा की जय, दैत्यराज मूरा की। महारानी पुत्री कामकंटका, मैं स्वर्गलोक का राजा बन गया हूं। और मैंने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि वो समस्त लोकों से देवताओं का अस्तित्व मिटा दे। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, धर्म पर विकट संकट आन पड़ा है, धर्म को बचाइए प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए प्रभु, धर्म की रक्षा कीजिए। क्या बात है कन्हैया, ये सारे देवगण और ऋषि मुनि इतने व्याकुल और चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? दाऊ भैया, ये सब दैत्यराज मुरा के अत्याचारों से पीड़ित हैं। वो प्राग ज्योतिषपुर का राजा? हाँ, वही। हाँ बलराम भैया, उसने स्वर्ग लोक को जीतकर हम सब देवताओं को स्वर्ग विहीन कर दिया है, और हम सब देवता अपने अपने प्राण बचाकर भागे हैं। उस अधर्मी ने मंदिरों और यज्ञों को ध्वस्त करके प्रभु का नाम स्मरण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है प्रभु। उस पाखंडी की इतनी हिम्मत! बलराम भैया, यदि उस अत्याचारी का तुरंत दमन नहीं किया गया तो समस्त लोकों में अधर्म और अधर्मियों का साम्राज्य फैल जाएगा, और फिर प्रभु का नाम लेने वाला भी कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। परंतु देवेंद्र, मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपके होते हुए वो दैत्यराज मुरा विजय कैसे हो गया, आपको उसने पराजित कैसे किया? बलराम भैया, दैत्यराज मुरा की कन्या कामकंटका देवी कामाख्या की परम भक्त है। कामकंटका ने देवी कामाख्या से अपने पिता मुरा की सुरक्षा के लिए वरदान प्राप्त कर लिया है। ओ, तो देवी कामाख्या की इसी आशीर्वाद के कवच में छुपकर वो कायर इतना इतरा रहा है। कन्हैया, इस धर्म विरोधी का हमें कोई न कोई प्रबंध जल्द ही करना होगा। भगवान, अब आप दोनों को ही मूरा के प्रकोप से हम सबको मुक्ति दिलानी होगी। हाँ भगवान, अब केवल आप और बलराम भैया ही मूरा के अत्याचारों से समस्त लोगों की रक्षा कर सकते हैं। अब केवल आप दोनों ही देवी कामाख्या के आशीर्वाद का कवच मूरा से छीन सकते हैं। अवश्य मुनिवर, अवश्य। अधर्म और अधर्मियों का विनाश करना ही विधि का विधान है, और इसी विधान के अनुसार हम मुरा का अंत करेंगे। तो फिर हमें तत्काल ही प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करना होगा कन्हैया। नहीं दाऊ भैया, आक्रमण करने से पहले हमें धर्म के अनुसार दैत्यराज मुरा को अपनी भूल सुधार करने का एक अवसर देना चाहिए। हो सकता है वो बदल जाए। ऐसे अधर्मी और अत्याचारी कभी नहीं बदलते कन्हैया, बल्कि यदि उसे अवसर दिया भी गया तो अवश्य ही वो इस अवसर का भी दुरुपयोग करके उन पर अत्याचार और बढ़ाएगा,
अधर्म और बढ़ाएगा। प्रभु, दाऊ भैया उचित कह रहे हैं। मैं जानता हूं देवेंद्र, फिर भी धर्म के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर में एक दूत भेजकर मैं अपना कर्तव्य पूरा करना चाहता हूं। यदि फिर भी दैत्यराज मुरा हमारी शरण में नहीं आया तो उसे हमसे युद्ध करना होगा। अब युद्ध ही होगा पुत्री कामकंट का। मैंने ग्वाले कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली है। कृष्ण दूत द्वारा अपनी शरण में आने का संदेश भेजा था, परंतु मैंने उल्टा उत्तर दे दिया, यदि शरण में ही आना है तो वो स्वयं मेरी शरण में आ जाए। परंतु द्वारकाधीश आपकी शरण में नहीं आएंगे पिताश्री। नहीं आएंगे तो पछताएंगे। मैं संपूर्ण द्वारका नगरी को शमशान भूमि में बदलकर कृष्ण और उसके भ्राता बलराम की चिताएं वहीं जला दूंगा। आक्रमण! आक्रमण! अधर्म का साम्राज्य स्थापित करने में तुम सफल तो हो गए हो, परंतु आज तुम्हारे साथ साथ मैं तुम्हारे अधर्म के साम्राज्य को भी नष्ट कर दूंगा। सावधान! दाऊ भैया, मुरा महामायावी है, वो अवश्य कोई मायाजाल फैलाएगा।
वाह कन्हैया वाह। हे गोले कृष्ण, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, कदापि नहीं मार सकता। अब मैं ऐसा अस्त्र प्रकट करने जा रहा हूं जिसके प्रहार से तुम्हारे साथ संपूर्ण पृथ्वी का विनाश होगा। मैं तुम सबका वध कर सकता हूं, परंतु तुम मेरा वध नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। हे मूर्ख, ये तुम केवल इसलिए कह रहे हो क्योंकि कामाख्या देवी के आशीर्वाद का कवच तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है, परंतु देवी देवताओं के आशीर्वाद के दुरुपयोग से जब पाप और अधर्म पनपने लगते हैं तो ये आशीर्वाद क्षीण होने लगते हैं। जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तब किसी के भी आशीर्वाद का कवच उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। हे पापी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अपने घमंड से उठे हुए सर को जरा और उठाकर यमलोक की ओर देख। यमलोक के सारे द्वार तेरे लिए खुले हुए हैं। नहीं, मृत्यु से मुझे डरा रहे हो ग्वाले। हे मूर्ख, तेरी मृत्यु मेरे हाथों होने वाली है। हाँ। अरे स्वयं यमराज भी मुझे नहीं मार सके तो फिर तुम तो एक साधारण मनुष्य हो, तुम मुझे क्या मारोगे? कन्हैया वाह। कन्हैया, इस महामायावी दैत्य का वध करके तुमने त्रिलोक को उसके भय से मुक्त कर दिया है। कन्हैया, तुम्हारी जय हो। कन्हैया, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। प्रणाम वासुदेव। हे प्रभु, आज आपने एक दिव्य अलौकिक कार्य संपन्न किया है। आपने दैत्यराज मूरा का वध किया है।
आप मुरा के अरी हैं, शत्रु हैं, इसलिए आज से आपको समस्त लोग मुरारे के नाम से संबोधित करेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 क्या पिताश्री का वध हो गया? असंभव, असंभव। परंतु यही सत्य है युवरागी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने दैत्यराज मुरा का वध कर दिया है। पिताश्री, मैं आपके वध का प्रतिशोध लूंगी। मैं कृष्ण का वध करके आपको श्रद्धांजलि अर्पण करूंगी। कन्हैया, अब हमें प्राग ज्योतिषपुर नगरी में प्रवेश करना चाहिए। अवश्य दाऊ भैया, अवश्य। चलो सारथी। हे वीरों, महावीरों, अब हम प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करेंगे। आओ। ठहरो, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ? दैत्यराज मुरा का तो वध भी हो चुका है। जब राजा ही नहीं रहा तो हमसे युद्ध कौन करेगा? प्राग ज्योतिषपुर की युवरागी युद्ध करेगी। मैं कामकंटका अपने पिताश्री राजा मूरा की ओर से तुम सबसे युद्ध करूंगी। एक स्त्री हमसे युद्ध करेगी? हाँ, मैं तुम सबको युद्ध के लिए ललकारती हूँ। मैं अपने पिता दैत्यराज मूरा के वध का प्रतिशोध लेने आई हूँ। हे युवरागी, क्या तुम्हें मृत्यु की इतनी चाहत है कि एक स्त्री होते हुए भी तुम हमसे युद्ध करने आई हो, वो भी अकेली? क्या तुमने हमारी ये विशाल सेना नहीं देखी जिसमें लाखों योद्धा हैं? ये सब मेरे लिए निर्जीव पुतलों की भांति है। दाऊ भैया, ये तो अपने पिता से भी अधिक मायावी है। कन्हैया, इस बेचारी को पता भी नहीं होगा कि इसकी सारी माया हमारे सामने शून्य और क्षीण होकर रह जाएगी। सावधान युवरागी, सावधान। दाऊ भैया, दाऊ भैया,
दाऊ भैया, होश में आइए दाऊ भैया, होश में आइए। अच्छा, तो तुम ही कृष्ण हो जिसने मेरे पिताश्री का वध किया है। फिर अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। चाहिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। कृपया आप कामकंटका का वध मत कीजिए। कामकंटका मेरी परम भक्त है। मेरे ही आशीर्वाद के कारण वो अजेय हो गई है। मेरे आशीर्वाद की लाज अब आप ही के हाथों में है प्रभु। वो तो अज्ञानी है प्रभु, आपकी वास्तविकता नहीं पहचानती, इसीलिए अनजाने में भूल कर रही है। मैं उसे समझाती हूं। पुत्री कामकंटका। आज्ञा मातेश्वरी। तुम प्रतिशोध और क्रोध के आवेश में सत्य को देख नहीं पा रही हो। कैसा सत्य मातेश्वरी? वासुदेव श्री कृष्ण कोई और नहीं, साक्षात परब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं। नहीं, ये कैसे संभव है? यही सत्य है कामकंटका। संसार में ऐसा कोई महावीर ना तो हुआ है और ना कोई होगा जो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में उनकी इच्छा के विरुद्ध जीत सके। अपने पिता की मृत्यु का शोक त्याग तो पुत्री। प्रभु के हाथों हुई मृत्यु के कारण दैत्यराज मुरा को दिव्य लोक प्राप्त हुआ है। सब पापों से मुक्त होकर तुम्हारे पिता लक्ष्मीपति विष्णु के परम धाम में चले गए हैं। प्रभु को पहचानो कामकंटका, प्रभु को पहचानो। प्रभु ने श्री कृष्ण के रूप में मानव अवतार लिया है। इन्हें पहचानो, इनके दर्शन का लाभ उठाओ।
मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल। अनजाने में मैं स्वयं प्रभु से युद्ध करने का पाप करने जा रही थी। हे प्रभु, अज्ञान के कारण मुझसे जो पाप हुआ है, मैंने जो आपका घोर अपमान किया है, उसके लिए यदि आप मुझे मृत्यु दंड भी देंगे तो वो भी मुझे स्वीकार है। हे कामकंटका, तुम दंड के नहीं वरदान के योग्य हो। तुम्हारी आसुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो रही हैं और दैवी प्रवृत्तियों का उदय हो रहा है। मैं तुम्हारे पराक्रम से अति प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। हे कामकंटका, तुम एक ऐसे अद्भुत बालक को जन्म दोगी जो तुम्हारे जैसा अजेय होगा। तुम्हारा बालक एक महान तपस्वी भी होगा और महान योद्धा भी। तुम्हारा पुत्र धर्म और शक्ति का महान संगम होगा। कृष्णा हरे कृष्णा